हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रुद्रा साइंस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है समझते हैं इसको। ये न्यूक्लियस है एटम का और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो वी कैन डिफाइन द सेल। द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus of an atom in a circular path which is called orbit और सेल। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाते रहता है इसके। और इस सर्कुलर पाथ को, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट और वी कैन से सेल। क्लियर? एंड द नेक्स्ट टर्म है सबसेल। व्हाट इज सबसेल? सबसेल इज अ पाथ टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज दे मूव अराउंड विद इन द सेल्स कन्फाइन। मीन्स जो न्यूक्लियस है, ये तो सेल होगी, पाथ यहां से यहां तक ये क्या है, फर्स्ट सेल है, यहां से यहां तक दिस इज सेकंड सेल। अब सबसेल क्या है? इस सेल की जो बाउंड्री है, इस सेल की जो सीमा है, इस सेल की सीमा में इलेक्ट्रॉन इस सीमा में अराउंड कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज सबसेल। दैट इज सबसेल। बाउंड्री कितनी है सबसेल की? सेल की बाउंड्री कितनी है? दैट इज सबसेल। पाथ टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एज दे मूव अराउंड विद इन द सेल्स कन्फाइन। इसकी सीमाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस सीमा में, किस एरिया में मूव कर रहा है, दैट इज सबसेल। सो ऐसे समझ सकते हैं इसको। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। जो सेल्स को आप, सेल्स जो हैं इसको हम एन से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4, और वी कैन डिनोट के एल एम एन। दीज आर सेल्स। फर्स्ट सेल को वी कैन से के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एल, एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। अब ये कह रहा है सब सेल पाथ टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, किसमें? सेल्स के अंदर। तो फर्स्ट जो सेल होती है उसमें केवल एक ही सब सेल पाई जाती है। फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल पाई जाती है, एस सब सेल। सो वी कैन राइट इज एज 1s सब सेल। सेकंड सब सेल कंटेन्स, सेकंड सेल कंटेन्स 2 सब सेल। कौन कौन सी? एस एंड पी। जो सेकंड सेल है इसमें 2 सब सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एस और पी। सो वी कैन राइट दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल्स होती हैं, एस पी एंड डी। सो ये थर्ड सेल है, दिस वन इज थर्ड सेल। तो यहां पर हम 3 पार्टीशन करेंगे, इसके 3 सब सेल होंगी, एस पी एंड डी। सो दिस वन विल बी 3s, 3p एंड 3d। सिमिलरली फोर्थ सेल में 4 सब सेल होंगी, एस पी डी एंड एफ।
तो ये 4 सेल है, कौन कौन सी हैं? 1 2 3 एंड 4। दिस इज 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। फिफ्थ सब सेल में 5 सब सेल हो जाएंगी एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दीज आर सब सेल्स। So we can write first cell have only one subcell, second cell have two subcells, कौन कौन सी हो जाएंगी? 2s and 2p. Third cell have three subcells s, p and d, 3s, 3p and 3d. And fourth cell have four subcells 4s, 4p, 4d and 4f. ये नहीं चारों। ओके, सो we can write this as first cell has only one subcell, only one subcell as 1s. Similarly, second cell has two subcells as 2s and 2p. Third cell has three subcells as 3s, 3p and 3d. Similarly, fourth cell has four subcells as 4s, 4p, 4d and 4f. Okay, these are subcells. डायग्राम से हमने समझ लिया है, ये पूरा डायग्राम है तो हमने बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको पूरा नहीं बनाया है। वो है ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड थ्री डायमेंशनल स्पेस, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में इसको। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस एरिया में मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अराउंड द न्यूक्लियस वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सपोज करो दिस इज न्यूक्लियस, तो मैंने इस एरिया को यहां पर डार्क कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। दिस इज ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है ये? 1s। दिस इज 1s। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इस एरिया में, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इस एरिया में। फिर दिस इज 2s। ओके, तो ये ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ पर ये क्या है? ये नोड कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। दिस इज नोडल या नोड कह सकते हो आप। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, अब एक नोट लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा the number of subcells in nth cell क्या होती है? n। किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे? n होते हैं। जैसे n इक्वल टू n, फर्स्ट सेल में बात करते हैं तो कितने सबसेल होंगे? 1। जैसे फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल है 1s। n सेल सेकंड की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेल्स 2 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें 2 सबसेल हैं s और p सेकंड सेल में। थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे।
एंड सो ऑन। क्लियर? तो किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू के इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू के इक्वल होते हैं। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल कितने होते हैं, n स्क्वायर। किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, n सेल। अभी हायर क्लासेस में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं s जो सब सेल होती है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। इस प्रकार से ब्लॉक से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तो p सब सेल जो होती है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f में होते हैं 7। ओके। अब देखिए यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, कितने सब सेल ऑर्बिटल्स होते हैं, n स्क्वायर। फर्स्ट सेल की बात करें तो n बराबर क्या होगा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और 1 की पावर 1 कितने हो जाएंगे, 1। तो फर्स्ट सेल में केवल s सब सेल है और उसमें ऑर्बिटल कितने, एक ही हो जाएगा। ओके। सेकंड सेल की बात करें तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। अब n इक्वल्स टू 2, इसमें 2 सब सेल है, s है और p है। s सब सेल में एक ऑर्बिटल और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। ओके। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर सेकंड सेल में, 4, 1 2 3 4 4। अच्छा यहाँ पर वैल्यू रखें तो 2n स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2n स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। अच्छा थर्ड सेल में बात करें तो थर्ड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए, 9। देखो थर्ड सेल में s है, p है और d है, यही सब सेल है ना। यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल। 5 + 3 + 1 कितने हो गए, 9। 5 3 1 टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ओके। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। वी कैन फिल अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो आप, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। डी में कितने भर सकते हो, 10। और एफ में कितने भर सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग फिल कर सकते हैं। सो एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल। नंबर ऑफ एक वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और वन सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जस्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल 2n स्क्वायर। जितने ऑर्बिटल हैं उसका जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और जितने ऑर्बिटल्स हैं उसका डबल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहा जाता है। जैसे कोई एटम है ये n इक्वल्स टू 1 2 3, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, इसमें थर्ड है, तो वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड हो जाएगा। ओके। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट जो सेल होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल। नेक्स्ट देखिए, अच्छा वैलेंस सेल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। आउटर मोस्ट सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पेनल्टीमेट सेल क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट सेल से जस्ट बिफोर वाली, जस्ट पहले वाली सेल को क्या कहेंगे हम, पेनल्टीमेट सेल कहेंगे।
आउटर मोस्ट सेल क्या है यहाँ पर, n इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 3, और पेनल्टीमेट सेल क्या हो जाएगी 2, सो वी कैन राइट एज n-1। पेनल्टीमेट सेल क्या होती है n-1, जस्ट बिफोर सेल, आउटर मोस्ट सेल से जस्ट बिफोर, पहले वाली सेल को ही पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। अब पहले वाली थर्ड है तो ये कितनी हो जाएगी थर्ड -1, सो वी कैन राइट n-1। वैलेंस सेल को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, तो पेनल्टीमेट सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे n-1 से। नेक्स्ट है एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2, कौन सी n-2, पेनल्टीमेट सेल से भी अंदर वाली सेल, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है वैलेंस सेल थर्ड, तो पेनल्टीमेट कितनी हो गई 2 और ये हो जाएगी 1, n-2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉइंट इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी जो एटम की वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइक एग्जांपल देखते हैं, हम सोडियम का एग्जांपल लिया, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं आगे, बट यहाँ पर समझिए सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, दिस इज 1s2, this is 2s2 and this one is 2p6 and 3s1, तो ये वैलेंस सेल है, इसमें थर्ड वैलेंस सेल है ना, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में दे आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वैलेंस सेल की थर्ड, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर थर्ड है ना, तो ये तो हो गए 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, ये तो हो गए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन, they are core electrons, they are core electrons। Clear, the electrons other than the valence electron in an atom are called core electrons। Clear, चलिए, systematic arrangement of various electrons in various orbitals according to increasing energies of ऑर्बिटल्स। बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरा जाएगा, तो फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो बात यह आती है कि अब कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से सबसेल की एनर्जी कम है, इसका डिसाइड कैसे करते हैं, तो इसका डिसाइड करते हैं, एक फॉर्मूला है मॉयलर्स डायग्राम से, इसका हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स की और सबसेल्स की एनर्जी कम है।
तो इसको हम डिसाइड करेंगे मॉयलर्स डायग्राम से। मॉयलर्स डायग्राम कैसे, ये ट्रिक मान लो आप कैसे भी समझ सकते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो कुछ ना कुछ लेके आता है, कुछ तो लेके आता है, फ्रूट लेके आता है, स्वीट्स लेके आता है। तो स्वीट्स को कौन लेता है पहले, मम्मी पापा दादा दादी खुद खाते हैं क्या, नहीं, पहले छोटे बच्चों को मिलेगी स्वीट, बिकॉज उनकी पेशेंस कम है, उनका धैर्य कम है, छोटे बच्चों को पहले मिलेगी, उसके बाद में बड़ों को मिलती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, एंड फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ाएंगे हम। इसका किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इसका डिसाइड हम किससे करेंगे, मॉयलर्स डायग्राम से। अब मॉयलर्स डायग्राम क्या है इसको समझते हैं, ट्रिक के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने 1 शांत रहो। इन पर गोला भी कर देंगे ताकि एफिशिएंसी अच्छी आ जाए हमारी। ओके, तो ये जो वो ग्रुप है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को, ये पी को, ये डी, ये एफ एंड सो ऑन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एन इक्वल्स टू 1, मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सा है यहाँ पर 1 है। ये रिप्रेजेंट करता है एन इक्वल्स टू 2, ये वैलेंस सेल यहाँ पर कौन सी है 2 है। ये रिप्रेजेंट करेगा एन इक्वल्स टू 3, ये थर्ड है वैलेंस सेल यहाँ पर, एंड 4 एंड सो ऑन। ओके, अब आपको क्या करना है, तीर चलाने। कैसे चलाने हैं, तीर आपके पैरेलल होने चाहिए, इस प्रकार से होने चाहिए। पहला इस टाइप से, इधर से आ रहे हैं एरो। ओके, अब यहाँ से ऑर्डर डिसाइड करेंगे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इनको। तो सबसे पहले इस एरो ने किसको मार गिराया, पहली सेल, ध्यान से समझे, पहली सेल के एस ऑर्बिटल को, और वी कैन से पहली सेल के एस सब सेल को। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, 1s सब सेल की एनर्जी लोएस्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में ही भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 1s सब सेल में भरा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में देखो, फिर एरो, दूसरा एरो किसको मार रहा है, 2s को मार रहा है। 2 n इक्वल टू 2 और s, सबसे कम एनर्जी इसकी हो गई, फिर 2s की हो गई। उसके बाद में तीसरा एरो किसको मार रहा है, पहले 2 को मार रहा है, फिर 3 को मार रहा है, तो 2p, फिर 3s, 3s आफ्टर, फिर थर्ड जो फोर्थ एरो है वो किसको, 3p, फिर कौन सा है 4, अब 3p के बाद में 4s, ये वाला 4s, 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d, और 3d के बाद में कहाँ जाएगा 4p, और 4p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5s, एंड सो ऑन। ये ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। ओके,
अब ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। एस सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में ओनली 3 ऑर्बिटल्स, डी सब सेल में ओनली 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सब सेल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? 6। डी में 1 2 3। ये एरो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इनको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक तो ऐसे लगा दिया तो दूसरा इसके जस्ट रिवर्स में लगाते हैं, इस टाइप से। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? डी में 10 हो गए। सिमिलरली एफ में हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा मेन मोटिव था। इस वीडियो का मेन मकसद हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सो आई थिंक अब आप कैपेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर होता है 1, मींस हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अरेंज करना है किसमें? सब सेल्स में। तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और वो कहाँ भरा जाएगा? 1s में। यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऑर्डर लिख दिया हमने। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा? 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। आप चाहो तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भरो भाई इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? पहले 1s में। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में ही आ जाएंगे। ओके, इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ जाएंगे? 1s में आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना बच रहा है? 1। अब बच रहा है तो उसको आगे ट्रांसफर करो, कहाँ पर? 2s में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2s1। ओके, ये 1s हो गया और ये 2s हो गया। क्लियर? यहाँ पर बताइए, हमने इनिशियल में हमने जो सेल्स थी 1 2 3 4, इनको हमने के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया था। तो फर्स्ट सेल को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, फोर्थ को एन से। तो यहाँ पर क्या होगा? के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में? 1। यहाँ पर के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के मीन्स पहली सेल, के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हीलियम में 2। अच्छा, यहाँ पर बताइए आप, लिथियम में के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फर्स्ट सेल में 2। सेकंड सेल में कितने हैं? एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये भी आप लोग अपने लेवल के हिसाब से ध्यान रखना है। बाकी हायर क्लासेस में के एल एम एन वगैरह को हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर 4 पर आ जाते हैं। और एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का। इट मीन्स इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भरे जाएंगे 1s में, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 2s में। ओके, तो इनके ब्लॉक बना सकते हो आप इस प्रकार से, 1s2 2s2। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने हैं? सेकंड में 2। ठीक है, नेक्स्ट
एटॉमिक नंबर 5 होता है बोरोन का। सो इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं, भर दिए हमने 1s और 2s में। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाएगा? 2p में। कितना है? एक बच रहा है, तो 2p बन जाएगा। ओके, तो इसका ब्लॉक बनाया हमने 1s2, 2s2, 2p1। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि के सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में कितने हैं? 2। एल यहाँ पर 2 ही है, देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है। सेल ऑर्बिट तो दूसरा ही है ना, ये सब सेल हैं 2s और 2p, अलग अलग बात है। तो दूसरा जो ऑर्बिट है, दूसरा जो सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3 है, 2s में है और 1 किस में है? p में। ओके, कार्बन का लिखते हैं एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? 1s2, 2s2, बोलो 2p2। क्यों? 2 1s में गए, 2 2s में गए। अब कितने रिमेनिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, वो किस में भरे जाएंगे? p में, तो 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ब्लॉक बना देंगे 1s2, 2s2, 2p2। अब देखिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो कुछ लात लेके आता है। सपोज करिए वो मिठाई लेके आया, स्वीट्स लेके आया। अब एक ही बच्चे को सारी स्वीट्स दे देते हैं क्या? सपोज करिए लड्डू लेके आया, एक ही बच्चे को सारे लड्डू दे देंगे आप? नहीं, एक एक लड्डू सबको मिलेगा। एक फूले एक फूले, नहीं मुझे 2 लोग नहीं, बाद में मिलेंगे 2 लड्डू, पहले एक मिलेगा। अब यदि बच रहे हैं तो फिर दोबारा मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। पी जो सबसेल है उसके 3 बच्चे हैं, उसके 3 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या होता है वो हायर क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस में। अभी यहाँ पर हमें कितना देखना है? केवल कि 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहीं से आपको पेयरिंग नहीं करनी इलेक्ट्रॉन्स की। पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में भरने होंगे, समझे? पेयरिंग डायरेक्ट नहीं करते। पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक सारे डिजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से लिखना है आपको। अब आप इसमें निकाल सकते हो के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम नाइट्रोजन का। बोलो 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 और 3 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना p में, अब 3 हो गए। तो यहाँ पर इसके ब्लॉक बनाइए 2s2, 1s2, 2s2 और 2p3। बताया अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में नहीं भर जाते। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट का बढ़ते हैं फिर। नाइट्रोजन का हो गया था ना, अब ऑक्सीजन का लिखेंगे हम। एटॉमिक नंबर 8। तो सबसे पहले अब 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 यहाँ पर जाएंगे, 2 यहाँ पर जाएंगे, 4 हो गए। अब कितने रिमेनिंग है? 4। तो 4 कहाँ भरे जाएंगे? पी में। पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की कैपेसिटी है इसकी। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। किस प्रकार से? ऐसे देखो 1s2, 2s2, ध्यान से देखो 1 2 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिया जा चुका है, बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यदि लड्डू बच रहे हैं तो दोबारा से देना शुरू करेंगे, ऐसे समझिए। आपको लड्डू बच रहे हैं तो दोबारा से मिलेंगे, समझे नहीं समझे?
अच्छा, यहाँ पर के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एल में कितने हो गए? 6। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। क्या करना है? 1s2 2s2। अब देखो कितने बच चुके हैं? 4। अब कितने बच रहे हैं अपने पास? 5। 2p5। ओके, लाइक दिस वन। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपको स्वयं करना है, मैं ही कर देता हूँ अभी। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें? एल में। नियोन का एटॉमिक नंबर 10। 1s2 2s2 2p6। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन नियोन का। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, के में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक नंबर 11। बोले तो सोडियम। 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर देखिए, पी में मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्यों? पी जो सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो ब्लॉक में बना रहा हूँ वो समझाने के लिए ही बना रहा हूँ, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको समझना इस बात को। अब अपने पास में इलेक्ट्रॉन है टोटल 11। कितने भर चुके हैं हम? 10। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अभी एक बच रहा है ना, तो P6 तक हमने भर दिया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? 3s में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1। समझे? तो इसके ब्लॉक बना सकते हो आप चाहो तो। 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, अभी तो एक भरा है, तो ये हो जाएगा 3s2। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एल्यूमिनियम 13 पर। ब्लॉक बना लेंगे ना अपने आप बनाना ब्लॉक्स, आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में घर पे। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s में मैक्सिमम भर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p1। ओके, अब बताइए मुझे के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 2। ये वाला के है फर्स्ट सेल। सेकंड सेल ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। 2 एंड 6। अच्छा, एम थर्ड सेल एम होती है ना, फर्स्ट को हम बोलते हैं के, ऐसे फर्स्ट को के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन। तो यहाँ पर एम है ना थर्ड, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एंड 1 कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ब्लॉक भी आपको अपने आप ही बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट है सिलिकॉन। थ्री एस टू। अब यहाँ पर हो जाएगा 3p2। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको, 2 और 2 4 10 12 14। ओके, इनको आप लोग काउंट कर लेंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल में 8 और एम में हो जाएंगे 2 और 2 4। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, सेम टोटल काउंट करो, 2 4 10 12 और 3 15। के में 2 होंगे, ये रहे। एल में कितने हो जाएंगे? 8। और एन में कितने हो जाएंगे? एम में 2 एंड 3 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। अभी मैं ब्लॉक नहीं बना रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ओके, सल्फर का लिखते हैं 16 एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देना। पी कब तक भरे जाएंगे? पी में 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज
एम। एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दिस इज K, दिस इज L, दिस इज N। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। आर्गन 18 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दिस इज K, दिस इज L, दिस इज M। अब P6 कंप्लीट हो चुका है, P6 कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 19 पर जाएंगे पोटेशियम पर, तो पोटेशियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा 3p में नहीं भरा जाएगा। 3p के बाद ऑर्डर देखिए क्या आ रहा है, 3p के बाद ऑर्डर आ रहा है 4s का। 3d में भी नहीं भर सकते। ये एटम, ये 1s, ये 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। अब देखो होना तो क्या चाहिए था, पहले हमने सबसे इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में ना भर के कहाँ भरे जाते हैं, फिर 4s में भरे जाते हैं। देखो जरा 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल्स। ओके, बोर-वरी नियम आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, वहां से इसका डिसाइड किया जाता है कि क्यों है इसकी एनर्जी। एन प्लस एल रूल पढ़ते हैं, तो एन प्लस एल रूल को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़नी पड़ती है। क्वांटम नंबर्स यहाँ पर पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, फिर किसी वीडियो में क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ऐसे वीडियोस को आप लोगों को मिल जाए, टाइम से मिल जाए, तो आप लोग बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है केमिस्ट्री का, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल रखते हैं एटॉमिक नंबर 19 का। और 19 किसका एटॉमिक नंबर पोटेशियम। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p6 तो कम्प्लीटली भर गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 10 12 18। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है 19, तो भैया अब 3p के बाद देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s में, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था अपने पास, तो 4s1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर 20 1s2। इनको निकालेंगे ना आप, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, L में कितने हैं, M में कितने हैं और N में कितने हैं। N में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। कैल्शियम का करते हैं 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s2। अब 4s कंप्लीट हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा एटॉमिक नंबर 21 के लिए d ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। समझे नहीं समझे, उसको वहां रख लेते हैं हम। ध्यान रखते हैं। स्कैंडियम का लगते हैं 21, वो तो सेम चलेगा सबका। फोर एस टू और 4s के बाद किस में जाएगा 3d में। देखो 2 4 10 12 18 20 20 हो गए, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन 21 है, तो अब कहाँ रखा जाएगा 3d1। ये प्रोसेस रहेगा। और थोड़ा सा और नहीं लगे, क्योंकि देखो ये पहला हो गया कंप्लीट के, ये दूसरा हो गया सेकंड सेल एल। अब थर्ड सेल कैसे लिखेंगे इसमें, तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं 4s को रख देते हैं इधर और 3d को रख देते हैं इधर। ओके, m कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 हो गए और ये n हो गया।
ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टाइटेनियम का बताएं 22 एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कंप्लीट हो गया। कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नेक्स्ट किस में भरा जाएगा? डी में, और ये रख दिया हमने 3d2। क्लियर है? दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम, एंड दिस वन इज एन सेल। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम का 1s2, अच्छा 23 होता है एटॉमिक नंबर, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ लगता हूँ 4s2 और ये 3d कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3d3। ये K हो गया, ये L, ये M एंड N। अच्छा, इनके ब्लॉक भी बना देते हैं क्योंकि आगे हमको एक्सेप्शन झेलना पड़ेगा एक। ओके, ये हो गया 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। अब एक रूल आता है स्टेबिलिटी। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है? कोई भी, जैसे हम डी की बात कर लेते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल कब होगा? या तो D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन। या फिर D5 हो तो जाकर भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। मतलब चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, कोई सा भी सबसेल हो, वो कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या कंप्लीटली एम्प्टी है। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट को देखिए, इसको ध्यान रखना, स्टेबिलिटी को, इनको ध्यान रखना। कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है? तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, या कंप्लीटली एम्प्टी हो। चलिए देखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, 10 मिनट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। करके देखते हैं ब्लॉक बनाकर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एक्चुअल में। तो यदि हम इस ऐसे फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ था? D1 हुआ, फिर क्या हुआ? D2 हुआ, फिर क्या हुआ? D3 हुआ, तो अब क्या होना चाहिए? D4 होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन D में जाना चाहिए। बट मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, D10 हो, या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, D5 हो, या जीरो हो। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ना तो कंप्लीटली फिल्ड है, ना ही कंप्लीटली हाफ फील्ड है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी गुंजाइश का बात की है कि भैया इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को छोटा सा तिनके का सहारा मिल जाए वही बहुत है।
इसको कंप्लीटली हाफ फिल्ड करने होने के लिए, स्टेबल होने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 4s क्या कहता है भैया, मरमत 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, तो ये 4s1 हो जाएगा और 2 स्टेबल हो जा, 2 स्टेबल हो जा, ये हो जाएगा 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका एक्चुअल में। तो क्लियर, ये मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ क्रोमियम। दो एलिमेंट आते हैं ऐसे यहाँ पर, एक तो क्रोमियम आएगा और एक आता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 29 का। क्यों, वहां पर भी क्या होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 3d9 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको d10 के लिए, इसलिए क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है। अब देखो इधर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, मैग्नीज का। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 25। एटॉमिक नंबर कितना है, 25। तो कैसे लिखेंगे, हमको 25 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 4s, अब d5 में तो नहीं भरते, द्वंद कहां तक टाला जाए, ये कहावत है ना। तो यहाँ पर तो तब तक तो कोशिश करेंगे ना d5 रखने की, स्टेबल रखने की। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए 4s को, तो ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब d5 को हम d5 रहने देंगे, और अगला इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर 25 हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है इसमें, उसको हम रख देते हैं 4s। ठीक है, अब कैसे लिखो इसके ब्लॉक, अब देखिए, अब मैग्नीज के बाद का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आयरन का, 26 का। अब यहाँ पर देखिए आयरन में क्या होगा, ये तो भरे हुए हैं अंदर वाले, ऑलरेडी फिल्ड है, 4s भी ऑलरेडी फिल्ड है। अब ये भी तो हमें फिल्ड करना है कंप्लीटली। अब भले ही ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड d5, बट हमको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहीं भरना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं भरेंगे तो अगले में नहीं जाएंगे, जब तक ये डी कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक डी कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो 5 में कहां से जाएगा, नेक्स्ट लेवल में कैसे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसमें भरा नहीं जा सकता, मैक्सिमम हो गई। अब भले ही इसका स्टेबिलिटी कम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, अब अगला इलेक्ट्रॉन d6 में ही, डी में ही भरा जाएगा। तो d5 से क्या हो जाएगा, d6 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 26 हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक बनाएंगे इनके, 1s2 2s2 2p6 3s2, 5 मिनट नहीं, 3p6। और ये हो जाएगा आपका 3d6। 1 2 3 4 5, अब 5 हो गए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की पेयर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा आपका कोबाल्ट का 27 का, क्या हो जाएगा 3d7। फिर निकिल का कितना हो जाएगा 3d8, सेम रहेगा। डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब बात आती है कॉपर की। कॉपर में क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या होना चाहिए 3d9 होना चाहिए। क्यों 4s में भर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 4, 10, 12, 18, 20। अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 29। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। लेकिन अब इनके हम ब्लॉक जब बनाते हैं, तो ब्लॉक बनाइए भाई। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए और ये 2 हो गए। अब इसके ब्लॉक को देखिए D9 जो कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो मरा हुआ है ना ही ये जिंदा है। मतलब ना तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ना ही कम्प्लीटली हाफ फील्ड है, ना ही जीरो है। लेकिन कम्प्लीटली फील्ड होने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। डूबते को तिनके का सहारा और डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। यहाँ पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। कौन पर स्टार लगाया था, एक तो कहाँ पर लगाया था क्रोमियम का, इसमें एक्सेप्शन टाइप में मान सकते हैं, और एक कॉपर में, इसमें भी आप लोग एक्सेप्शन टाइप मान सकते हो। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जिंक। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते, कहाँ भरेंगे 4s में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। ओके, बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करना। एसआरपी बुक जो है आपकी टेक्नो की, वहाँ से आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।